आज हम कॉलम और टैग के बारे में बात करेंगे। हम देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आप मैनेज में आएंगे। कॉलम और टैग यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सबसे पहले कॉलम पर क्लिक करते हैं। कॉलम यानी जो आप भी कॉन्टैक्ट है उसके अंदर जो आप डाटाबेस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उन डाटाबेस में आप कई सारे कॉलम्स, कई सारे उसकी फील्ड आप क्रिएट करते हैं, तो वो फील्ड्स को हम यहाँ पे कॉलम बोल रहे हैं। कॉलम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटाबेस का, CRM का, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ईमेल का कॉलम बना रखा है। कस्टमर ईमेल सेव, ईमेल क्या है उसको वो सेव करने के लिए। लीड स्टेज, कस्टमर किस स्टेज पे खड़ा है, लीड किस स्टेज पे खड़ी है, वो अपने बना रखे हैं। ये सारे ऑप्शन बना रखे हैं कि वार्म है, हॉट है, कोल्ड है, विन हो चुकी है यानी कन्वर्ट हो चुकी है, लॉस्ट है, डिस्कशन ड्यू है, कलेक्ट हो चुका है, इंटरेस्टेड नहीं है, क्या स्टेज है, वो अपने यहाँ पे बना रखे हैं। सर्विस रिक्वायर्ड, आप जो भी सर्विस देते हैं उसमें सभी अपने यहाँ पे डाल दी, कौन सर्विस को रिक्वायर्ड है इस कस्टमर को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके कॉलम फील्ड्स के अंदर। उसका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेव कर सकते हैं। वर्क स्टेटस अभी किस स्टेज पर वर्क चल रहा है उस क्लाइंट का, वो आप यहाँ से अपडेट करवा सकते हैं। एवीसी स्टेटस। तो ये सभी कॉलम आप जिस बिजनेस में है, जिस इंडस्ट्री में है, उसके नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं। ये जो आपको मैं अभी पैनल दिखा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए है, कंसल्टिंग सर्विस देने के लिए है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट का, टैक्सेशन टैक्स कंसल्टेंट का है। इस वजह से यहाँ पे आपको इनकम टैक्स, GST या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देगी। फी स्टेटस क्या है क्लाइंट का, प्रोफाइल क्या है, इनकम टैक्स वाला क्लाइंट है, GST वाला है, लोन से रिलेटेड है, वेल्थ का है, सैलरी, बिजनेस, इंश्योरेंस, किस चीज़ का क्लाइंट है, इंडस्ट्री टाइप, किस टाइप की इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, डॉक्यूमेंट पेंडिंग या आ गए हैं, डिस्पैच हो चुके हैं, आपने रिक्वेस्ट कर रखी है डॉक्यूमेंट अभी ये रिसीव हो चुके हैं, पेन पॉइंट क्या है उस कस्टमर के। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, उन सभी के लिए आपको वो कॉलम्स की फील्ड पहले बनाना होगी, तब आप उसमें कुछ भी वैल्यू आप पुटअप करवा पाएंगे। जैसे आपने चैटबॉट वाले वीडियो में देखा था, आप कॉलम में वैल्यू अपडेट करवा सकते हो, कुछ भी वैल्यू ड्यूरिंग द जो आपकी चैट चल रही है उस दौरान ही। तो उसके लिए आपके पास वो कॉलम पहले बना हुआ होना चाहिए, और उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि डाटा जो आपका आएगा वो किस टाइप का डाटा रहेगा। ठीक है, वो डेट रहेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ में डेट रहती है। फुल नेम में को टेक्स्ट रहेगा, या आप सिलेक्ट यानी आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना चाहेंगे, या फिर वो आपका ईमेल है तो ईमेल रहेगा आपका जो वैल्यू उसका टाइप। तो अपन मान लें नया कॉन्टैक्ट, नया कॉलम अपडेट बनाना है तो ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कॉलम का लेबल लगाना है, दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में सर्विस रिक्वायर्ड, तो ये इसका नाम हो गया, कॉलम का नाम क्या है। तो अपन यहाँ पे अपन जैसे कि क्या डाल सकते हैं जो इसमें नहीं बना ऑलरेडी, कुछ नया है। क्लाइंट टाइप डाल देते जो ऑलरेडी नहीं बना हुआ, इसको आप कोशिश कीजिए कैपिटल लेटर में डालें, देखने में थोड़ा आसानी रहती है, अच्छा तुरंत दिख जाता है। अब देखिए क्लाइंट टाइप, तो क्लाइंट टाइप आप जो वैल्यू पुटअप करना चाह रहे हैं, जो वैल्यू सेव करना चाह रहे हैं, वो किस टाइप की वैल्यू, वो कोई टेक्स्ट है, कोई ईमेल है, कोई नंबर है, या फोन है, डेट है, क्या है, आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो। बहुत सारे बल्क ऑप्शन में से आप क्या चाहते हैं, तो क्लाइंट टाइप क्या चाहते हो कि आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मान लिया आप 4-5 जो ऑप्शन देंगे उसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन डालने के लिए बटन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखेगा, उसको विजिबिलिटी दिखेगी, विजिबल करना है या इसको नहीं करना है। जो आपके अदर यूजर है, आप एडमिन है, आपके जो और भी टीम मेंबर है, मैनेजर है या एजेंट, उनको भी ये दिखना चाहिए। तो अपन चाहते हैं वो भी दिखे तो उसको यस कर देंगे, उसको चाहते ना दिखे उनको डिसेबल कर देंगे, उसको अपन क्रिएट कर लेंगे। तो अभी अपन क्लाइंट टैब में अपन टेक्स्ट ना रख के अपन उसको चाहते हैं इसको अपन सिलेक्ट करना चाह रहे थे कि पर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे सके, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जो क्लाइंट का जो टाइप है वो किस टाइप का क्लाइंट है आपका, पहले आपका ए टाइप का क्लाइंट है ये, यानी ए कैटेगरी क्लाइंट है। ये आपकी बी कैटेगरी का क्लाइंट है, ये आपके लिए सी कैटेगरी का क्लाइंट है। ठीक है, ये एबीसी मतलब कुछ एग्जांपल ना लेके मैंने डमी वैल्यू ले लिया आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपनी जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस बिजनेस आप बिलोंग करते हैं, उसमें आप जो भी वैल्यू जिस तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हो उसके लिए उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। मैंने सिर्फ एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हिसाब से क्लाइंट टाइप का एग्जांपल लेके डमी वैल्यू एबीसी डाल के क्रिएट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्लाइंट टाइप को यहाँ पे आ गया है। ठीक है।
इसको आप चाहे तो आगे चल के एडिट कर सकते हैं, आप फर्दर पूरा चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फील्ड है जो आप किसी कॉन्टैक्ट के लिए मेंटेन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। आप जिस बिजनेस में उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट होंगे। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, आपका कोई क्लिनिक हॉस्पिटल है, तो उस केस में क्या मेंटेन करना होगा कि आपका पेशेंट है, पेशेंट टाइप क्या है, तो पेशेंट किस तरीके का पेशेंट है, इनसाइड वाला है या आउटसाइड ओपीडी वाला है, आईपीडी वाला है, ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्टेड है, गायनेक में इंटरेस्टेड है, या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें उसको कहाँ जाना है, वो हार्ट से रिलेटेड है, हड्डी से रिलेटेड है, लिवर के रिलेटेड है, ईएनटी से रिलेटेड है, या न्यूरो कुछ डिसऑर्डर उससे रिलेटेड है, या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्लाइंट है, वो आप उसमें चाहे तो कॉलम अपडेट कर सकते हैं, पता चल जाएगी आपकी इस डिपार्टमेंट में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, इतने सारे लीड्स आपके यहाँ पे आई थी, इतने सारे लोगों ने आपको इस डिपार्टमेंट में आपसे कोई सर्विस ली थी, वो आप एंट्री कर सकते हो। देन आप कर सकते हो कि ये जो क्लाइंट आता है ये हॉस्पिटल का ना होकर आपकी जो जो लैब है जहाँ पे आप टेस्ट वाला करते हैं, सोनोग्राफी हो गई है, ब्लड टेस्ट हो गए हैं, और भी जो भी तो आपके टेस्ट होते हैं, तो उन टाइप के टेस्ट के लिए आप उसमें लैब टेस्ट क्लाइंट आप ऐसा कुछ कॉलम बना सकते हैं जहाँ पे पता चल जाएगा लैब वाला क्लाइंट है, टेस्ट वाला क्लाइंट है कोई, या फिर आपके डॉक्टर से विजिट किया ऐसा कोई क्लाइंट है उसमें है, तो वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो आप डाल सकते हो। देन आपके यहाँ फार्मेसी ब्रांड होती है, तो आपका जो क्लाइंट है वो फार्मेसी के लिए आप वो स्टेटमेंट पे किस लिए आया था, उसको कोई फार्मेसी रिलेटेड को सर्विस चाहिए थी, कुछ मेडिसिन रिलेटेड को सर्विस चाहिए थी उसके लिए आया था, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट चाहिए थी उसके लिए आया था, या फिर कोई लैब में कोई टेस्ट करवाना था उसके लिए आया था। तो उस अकॉर्डिंग भी हम अपने क्लाइंट्स को सेगमेंट अलग अलग कॉलम बना के कंप्लीट कर सकते हैं। सेम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में आप कर सकते हो कि उस क्लाइंट का किस लोकेशन वाली प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तो लोकेशन के हिसाब से कॉलम बना सकते हो, कितना बजट है उस हिसाब से कॉलम बना सकते हो, उसका बजट क्या है। देन इस अकॉर्डिंग बना सकते हो, उसको बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, विला चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, फ्लैट चाहिए, वेकेंट लैंड चाहिए, सिर्फ प्लॉट चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। उसका बजट कितना उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, उसके क्या प्रेफरेंस है लोकेशन से रिलेटेड, वो आप बना सकते हो। तो जो जिस तरीके से आप डाटा आपका मेंटेन करना चाहते हैं उस तरीके के कॉलम आप बना सकते हैं, उस तरीके का डाटा आप कॉलम में फिट करवा सकते हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग आप सेगमेंट कर सके अपने क्लाइंट्स को, और फिर फर्दर आप जब कैंपेनिंग करेंगे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, तो वहां पर वो डाटा आपके लिए बहुत काम में आएगा। तो जो आज का जो जमाना है वो डाटा के ऊपर चलता है, जितना ज्यादा डाटा आपका डाटा होगा उतना इफेक्टिव तरीके से आप अपने कस्टमर को मेंटेन कर पाएंगे, उनको नर्चर कर पाएंगे, उनसे डील कर पाएंगे, और उनसे आप सेल निकलवा पाएंगे। तो उन सभी के लिए आपके लिए जो कॉलम्स है ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉलम्स मेंटेन करना। तो कॉलम्स का हमने ओवरव्यू देखा, कॉलम कैसे बनते हैं, क्या लॉजिक रहता है, कैसे उसमें अपडेशन या डिलीशन होंगे, और किस तरीके से इंडस्ट्री अकॉर्डिंग क्लाइंट इस इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हो उस इस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग आपकी कॉलम बनेंगी, हमने समझा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है टैग। तो टैग भी क्या होता है कि आप टैग के थ्रू अपने कस्टमर को फिल्टर आउट कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि किसी कस्टमर पे आपको टैग लगाना चाहते हैं, तो आप भविष्य में आप चाहते हैं उस टैग वाले सारे कस्टमर एक साथ फिल्टर आउट कर पाए, तो आप उसे उस टैग के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो वो सारे उस टैग वाले सभी क्लाइंट एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी सर्विस देते हैं, वो सर्विस आप पैन इंडिया दे रहे हैं, अब आप उसमें से चाहते हैं कि मैं दिल्ली वाले सभी क्लाइंट अलग से एक फिल्टर आउट कर लूँ, तो आपने जिन जिन क्लाइंट्स के ऊपर दिल्ली वाला टैग लगा रखा होगा तो वो सभी दिल्ली वाले क्लाइंट एक साथ आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिर आप दिल्ली के लिए कोई स्पेशल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर लॉन्च करता है, वो उनको सभी कस्टमर को मैसेज एक साथ कर पाएंगे। तो सेम चीज आप वो चाहे आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं, आप टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जनरली कॉलम में अपन उसको कोई इंपॉर्टेंट मेन वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं, और टैग में उसका अपना इंटेंशन कैप्चर करना चाहते हैं नॉर्मली, कि वो उसका इंटेंशन है, जैसे वो वो जो लीड अभी हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, नई लीड है, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, उसका इंटेंशन के जरिए अपन वो चीजें अपन टैग के अंदर लिखते हैं। और जो उसके एट्रीब्यूट है, जो मेन उसके रिक्वायरमेंट है, मेन जो उसके पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पर अपन उसको फिल्टर आउट करना चाहते हैं, वो होगा आपके कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स का पार्ट होगा। तो कुछ हद तक आप इनको सेग्रीगेट भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों को कोई चीज़ आप दोनों में भी क्रिएट कर सकते हो सकता है आप जो लीड स्टेज का कॉलम है वो आप टैग के थ्रू मेंटेन करें, या आप चाहे तो
कॉलम्स के थ्रू मेंटेन करें, लेकिन कहीं भी एक जगह मेंटेन करें, दोनों जगह ना करें, अंदर से डुप्लीकेशन होने से कोई सेंस नहीं है। तो टैग आप लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर चैट के ऊपर कि ये जो कस्टमर आया है, जो लीड आई है, ये सिर्फ ऐसे ही आपसे सिर्फ टाइम पास के लिए करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, सिर्फ आप अवेयर होने के लिए या कोई ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास आया है, या एक्चुअली उसको प्रोडक्ट आपसे बाय करना है, एक्चुअली वो सर्विस आपसे बाय करना है, ये क्या है, वो सब आप उसके अंदर आप टैग लगा सकते हैं। देन अब अलग-अलग जो आपकी जो चैटबॉट में आपने देखा था, चैटबॉट में कई सारे स्टेप्स बनाए थे, तो अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग स्टेप्स पे आप अगर कहीं कुछ बीच में कोई टैग अपडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी कस्टमर तो नहीं होता ना कि वो फर्स्ट उसने कीवर्ड डाला और आगे उसने सब जो भी आपने ऑप्शन दिया सब उसने स्टेप बाय स्टेप बटन पे क्लिक करके आगे तक वो एंड तक आ गया, ऐसा तो नहीं होता है, सभी कस्टमर एंड तक नहीं जाते हैं। तो कुछ कस्टमर जो शुरुआत में आके स्टॉप हो गए हैं, कुछ आपको हो सकता है कि 20 तक आके स्टॉप हो गए, कुछ हो सकता है आपके एंड तक गए हैं। तो अलग कस्टमर का अलग इंटरेस्ट लेवल हो गया, कोई कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो एंड तक जाएगा, कोई कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो शुरू में स्टॉप हो जाएगा, कोई कस्टमर अभी बीच में है, मतलब यानी वो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो उतना अर्जेंसी नहीं है उसको, तो वो कहाँ तक किस स्टेज तक गया है उसके अकॉर्डिंग उनकी अर्जेंसी डिसाइड करके उनको टैग लगा सकते हैं कि हाँ, ये कस्टमर को अर्जेंसी थोड़ी ज़्यादा है, इसको अर्जेंसी कम है, ये लीड वार्म है, लीड हॉट है, ये लीड कोल्ड है, या व्हाटएवर। तो उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ का या तो मैन्युअली लगाइए, या आप चाहें तो उसको ऑटोमेशन के अंदर आप चैटबॉट के अंदर आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो जिससे वो चीज़ बिल्कुल ऑटोमेटिक लीड भी ऑटोमेटिक आपकी सेगमेंट होती रहेगी, लीड भी ऑटोमेटिक आपकी क्वालिफाई होती रहेगी, जिससे आप फर्दर आगे चल के उनके ऊपर आपके सेल्समैन को कॉलिंग करने के लिए बोल सकते हो, या बल्क कॉलिंग कर सकते हो, बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो कुल मिला के कॉलम और लीड जो है आपका आपके डाटा को मेंटेन करने का एक इफेक्टिव तरीका है, फिल्टर आउट करने का इफेक्टिव तरीका है। तो कॉलम और टैग की बात होगी। अब अपने एक बात और कर लेते हैं इसमें साथ में, ऑप्ट मैनेजमेंट वाली। आप जिससे क्या होता है कि आप जो बल्क में ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बल्क में कई सारे लोगों को 1000 लोगों को मैसेज भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग तो आपके उस मैसेज से खुश नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इससे अच्छा है कि वो आपको ब्लॉक करे, आपका नंबर ब्लॉक करें, आप खुद ही उनको ऑप्शन दे दो कि वह ऑप्ट आउट हो जाए, यानी एक तरह से डीएनडी हो गया कि आप उनको फर्दर मैसेज ना भेज सके, वो ऑप्ट आउट हो जाए आपके सिस्टम में। तो जो आप उनको टेम्पलेट भेजते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, उसके अंदर आप जो आपने देखा ना कि आप बटन लगा सकते हो, बटन में आपको एक बटन जरूर लगाना है, स्टॉप वाला या अनसब्सक्राइब वाला, स्टॉप का या अनसब्सक्राइब का, या आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। तो ये करने से क्या होगा कि कस्टमर आपको ब्लॉक कर रहा है, उसके बजाय आप सिर्फ उसको आप ये कीवर्ड दे दीजिए, तो जैसे ही वो स्टॉप या अनसब्सक्राइब नॉट इंटरेस्टेड बटन पर क्लिक करेगा या फिर ये मैसेज टाइप का आपको भेजेगा, तो आपके सिस्टम में ऑप्ट आउट हो जाएगा। आपने उसको सेव किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट्स में, अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्ट इन आ रहा है ना, यस आ रहा है अभी, तो इन सभी को आप मैसेज भेज सकते हो। अगर यहाँ पे नो आ रहा है मतलब ऑप्ट आउट हो गया है, तो आप उनको मैसेज नहीं भेज पाओगे, जब बल्क ब्रॉडकास्ट करोगे तो उनका मैसेज नहीं भेज पाओगे, वो ऑप्ट आउट हो गए। तो एक अच्छी फैसिलिटी है, इससे आपका जो नंबर की रेटिंग गिरती नहीं होगी, जितने कस्टमर जितने लीड आपके नंबर को ब्लॉक करेंगे, मान लिया कि आपने 10,000 लोगों को बल्क में ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, अब 10,000 को ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, लेकिन आपने उसमें ऑप्ट आउट वाला कीवर्ड नहीं दिया, स्टॉप अनसब्सक्राइब का नॉट इंटरेस्ट का कीवर्ड आपने नहीं दिया, लोगों ने आपको ब्लॉक करना। अगर उसमें से 10,000 में से मान लिया कि फॉर एग्जांपल 400 लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, किसी भी रीजन से, वो बार बार आपने मैसेज भेजे, आपने कॉल डाटा के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग कर दी, तो वो कस्टमर आपसे नाराज है, तो वो आपको अगर या तो ब्लॉक करे, तो जितने ज़्यादा कस्टमर लीड आपको ब्लॉक करेगी, उतना ज़्यादा आपका जो नंबर रेटिंग गिरेगी, उतना ज़्यादा फिर मेटा की नज़र में आप कि जो नंबर की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होती जाएगी, फिर आप ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग बड़े लेवल पर नहीं कर पाओगे। उससे बचने के लिए आप इससे बड़े आपको ब्लॉक करें, आप उसे ऑप्शन दे दो कि वो आपको स्टॉप अनसब्सक्राइब या नॉट इंटरेस्ट बटन में क्लिक कर दे, या फिर लिख के भेज दे, ताकि आपकी जो लिस्ट है ब्रॉडकास्टिंग उसमें से वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्ट आउट हो जाएंगे, ताकि उनको ब्रॉडकास्टिंग वाले मैसेज नहीं जाएंगे, सिर्फ आप इंडिविजुअल को मैसेज करते हो, बस वही मैसेज जा पाएंगे।
और अगर कस्टमर आपको वापस से कोई फर्दर अगर कस्टमर खुद मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में वापस ऑप्ट इन हो जाएगा वो नंबर, उसका मोबाइल नंबर से आपका जो कॉन्टैक्ट बना हुआ वापस ऑप्ट इन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप ऑप्ट इन के कीवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने स्टॉप किया था उसका अपन अपोजिट कर देते हैं, इंटरेस्टेड हो गया, नॉट इंटरेस्ट का अपोजिट, अनसब्सक्राइब का अपोजिट सब्सक्राइब हो गया है। और स्टॉप का अपोजिट अपन ने स्टार्ट के बाद ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हो सकता है कभी अपना स्टार्ट से कीवर्ड से कोई बोर्ड बना हुआ हो तो वो बोर्ड ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए अपन ज्वाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि वो उसमें जुड़ना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है। तो आपने देखा यहाँ पे आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि आप जब कस्टमर को वर्ड को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो वो कस्टमर को ब्लॉक ना करे, सिर्फ वो ऑप्ट आउट हो जाए, DND तरीके से वो बाहर हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये तीनों चीज़ें देखी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।